नमस्कार दोस्तों, अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखी। फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बेस जो अलग-अलग एग्जांपल्स है उनको कैसे सॉल्व करना है हमने वो भी देखा। अब हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला पार्ट, दैट इज वही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है उसको सॉल्व करना है बट बाय यूजिंग द नेक्स्ट मेथड एंड दैट इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो जैसे कि हमारे नेक्स्ट मेथड का नाम है बेटा यहाँ पे, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हमें पता है, ये हमने देखा है। अब हमें देखना है कि क्या सेम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई और मेथड है, तो वो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिससे कि फैक्टराइजेशन से भी इजी हो जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड क्या है और इसका यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं ये हम अभी देखने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज अलॉन्ग विथ इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करके सबसे पहले तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ दैट इज ए बी एंड सी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड की। कैसे फाइंड की, तो ए मतलब क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होगा वो रहेगा आपका ए, एक्स के साथ में जो नंबर रहेगा वो रहेगा आपका नंबर दैट इज अ वैल्यू बी, एंड जो लास्ट में नंबर रहेगा जिसके साथ में कुछ भी वेरिएबल नहीं रहेगा वो रहेंगी आपकी वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे और एक चीज जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये जो x है ना, x वी कैन से हियर जो x है वो x हमारा वेरिएबल है, क्या है हमारा वेरिएबल है। वेयर एज ए बी एंड सी ये क्या है, तो ये कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर हम इसको रियल नंबर भी बोल सकते हैं, वो नंबर से। वेयर एक्स क्या है, तो एक्स वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है हर बार, बट ए बी सी जो है वो फिक्स है, वो नंबर से कांस्टेंट है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड की। अब इन वैल्यू को फाइंड करने के बाद सबसे बड़ा यहाँ पे रोल आता है एक नई टर्म का, एंड दैट इज उसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय कैपिटल डी। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कोई भी क्रिकेट मैच में विराट कोहली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी करंट सिचुएशन में, तो उसी तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को सॉल्व करने की जो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, उस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे बी ए और सी ये तो हमने देखे कि ये नंबर से कहाँ से लिए, तो इक्वेशन से हमने उठाए हैं। दिए हुए इक्वेशन का यूज करके एबीसी फाइंड करो, उसका यूज करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। कैसे फाइंड करना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब अब यहाँ पे क्योंकि एबीसी नंबर से हमने एबीसी के वैल्यू को यूज करके फाइंड किया है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसको फाइंड करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमें जो इसका आंसर है मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, तो हमें तीन टाइप के आंसर मिल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, फिर बाद में केस सेकंड, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। जो डिस्क्रिमिनेंट है उस डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है उसके थ्री पॉसिबल चांसेस है। क्या थ्री पॉसिबल चांसेस है,
देखो, हमारे पास अगर नंबर सिस्टम अगर हम देखी नंबर सिस्टम अगर देखी तो नंबर सिस्टम में क्या होता है रे? नंबर सिस्टम में ये होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं आगे बढ़ते हैं। अरे जीरो से आगे पॉजिटिव नंबर्स है, उसके पीछे कौन से नंबर्स होंगे? उसके पीछे होगी -1 -2 -3 -4, ऐसे नंबर्स होंगे ना, इधर डॉट डॉट डॉट। तो जनरली नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं नंबर्स लाइन पे, ये है जीरो, इधर आ रहे आपके पॉजिटिव नंबर्स, और इधर कौन से आ रहे? इधर है आपके निगेटिव नंबर्स, और ये है बीच में जीरो, उसके उधर पॉजिटिव इधर जीरो इधर निगेटिव। तो मेरा जो आंसर है b² - 4ac का, उसके चांसेस क्या क्या हो सकते हैं? तो उसका आंसर एक तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इनके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। आप बोलोगे सर इसका आंसर अगर ऐसा आया तो क्या करेंगे? अरे येड़े, ऐसा आ गया मतलब ये कौन सा हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। तो हमें उससे कुछ मतलब नहीं। देखा जाए तो नंबर लाइन पे इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, अगर कुछ भी नंबर आता है, जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव, जीरो से छोटा है तो निगेटिव, और जीरो है तो विषय नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला लेते हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, कि भाई मैंने सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट, उसका आंसर जो है वो आंसर मेरा आ गया निगेटिव। कौन सा आंसर आ गया? दैट इज निगेटिव, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। बट ये कब आएगा निगेटिव? ये आएगा जब मेरी, अब मैं इसको डी से डिनोट करता हूँ, जब मेरी if the value of d is less than 0, जब मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से कम आ गई तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरी वैल्यू जो है वो निगेटिव आ गई। अब निगेटिव अगर वैल्यू आ गई तो उस समय जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, अच्छा उसके पहले एक चीज देखते हैं। भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके हमें दो आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों आंसर मिलेंगे? ये किसने हमें बताया कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके दो आंसर आने ही आने हैं, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है, उसके पास दो डिग्री है, और दो डिग्री है मतलब उसके दो बच्चे हैं, दो बच्चे मतलब दो आंसर है, आएंगे ही आएंगे। तो वो दो आंसर क्या हो गए? तो दो आंसर के पास भी, और मेरे पास चांसेस क्या क्या है? तो मेरे दोनों के दोनों आंसर सेम हो सकते हैं, या फिर दोनों आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आ गया एक नहीं आ गया, दोनों को आना ही है, एक तो सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे। तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, इसको मतलब इसका यूज करके जो डिस्क्रिमिनेंट दिया उसको मैंने सॉल्व किया, तो इस मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो आ गई। लेस देन जीरो आ गई मतलब निगेटिव आ गई। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हो गया गिवन quadratic equation have given quadratic equation have no real roots. No real roots, or we can say solution, or we can say answer. What is the meaning of this? क्या होगा इसका मीनिंग? अरे दिया हुआ अगर मैंने सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो से कम आ गई तो हम दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। उसका जो आंसर है उसका आंसर रियल नंबर नहीं आएगा। रियल नंबर नहीं आएगा मतलब रियल एग्जिस्ट, मतलब आंसर है या नहीं, सिंपल। अगर आंसर है तो रियल है, अगर आंसर नहीं है तो वर्चुअल है। नहीं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, आंसर है तो है नहीं तो नहीं, बस। मतलब दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम भाई सॉल्व नहीं कर सकते। आप तो कितना भी जोर लगा लो, इधर कितना भी आप जोर लगा लो, बट नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके आंसर ही नहीं मिलेंगे, उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, छोड़ देना है उसको। क्यों? आंसर नेगेटिव आ गया, किसका? डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ गया, सॉल्व नहीं कर सकते उसको। नो नीड टू सॉल्व, टेंशन लेना नहीं दिमाग को ज्यादा। और देखेंगे इसको ध्यान में कैसे रखना है, बाद में देखेंगे। मेरा पहला जो आंसर आया था वो निगेटिव आया था, ये वाली केस। तो निगेटिव ने बताया कि भाई इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जो मेरा दूसरा आंसर है किसका रे? अरे इसका, इसका मतलब किसका? दैट इज इफ दिस वैल्यू इज becomes zero, that is we can say zero, or we can say here if the value of d is equal to zero,
then we can say, then given quadratic equation have two real roots. टू रियल रूट्स, रूट्स मतलब सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले बताया है कि इसको तीन तरीके से हम बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं सॉल्यूशन, और बोल सकते हैं रूट्स, और बोल सकते हैं जीरोस। हम इसको तीन अलग अलग तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हमने उसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेंगे। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, हियर हियर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एग्जिस्ट, मतलब पॉसिबल है, एंड बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। मैं इसको ऐसे मस्त अंडरलाइन करता हूँ, देखो अंडरलाइन की ना मैंने। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बोला कि उसके तीन पॉसिबल आंसर्स हैं। एक तो आंसर नेगेटिव आ सकता है, या जीरो आ सकता है, या पॉजिटिव आ सकता है। तो उसमें से गलती से अगर नेगेटिव आ गया तो बहुत बढ़िया, एक नंबर हो गया। क्यों सॉल्व करने की जरूरत है? मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आगे। लेकिन क्या हो गया, मैंने जब दूसरी बार सॉल्व किया तो मेरा आंसर जो है वो डिस्क्रिमिनेट, अब ये पहली बार, दूसरी बार और ये कब हो रहा है? तो मुझे अगर कोई इक्वेशन दिया है, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये तो जनरल फॉर्म हो गया। जनरल फॉर्म में तो हमारे पास एक ही सी, और हम या फिर जनरल वैल्यूज में देखने वाले देख रहे हैं। जब हमारे पास एक्चुअल में इक्वेशन रहेगा तो हम देखने वाले आगे कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे सेकंड केस में मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा आंसर जीरो आ गया, मतलब ई पुट द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर सी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर आ गई तो हम दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर सकते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? तो सॉल्व अगर हम कर सकते हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आएंगे, और दोनों अगर आते हैं तो चांसेस क्या है, एक तो सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पे दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आएंगे, दैट इज हियर रूट्स आर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एग्जिस्ट, मतलब आंसर पॉसिबल है और दोनों के दोनों सेम, दोनों के दोनों जुड़वा है, दोनों के दोनों जुड़वा है, सेम आएंगे। मतलब अगर मेरी x की वैल्यू 2 आ गई तो इधर भी 2 और उधर भी 2, ऐसा दोनों आंसर आएंगे। मतलब रूट्स एग्जिस्ट, पॉसिबल है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है, दोनों के दोनों सेम। रियल मतलब पॉसिबल, वर्चुअल नहीं। वर्चुअल की बात नहीं करनी, हम करते ही नहीं, हम किसी भी चीज को वर्चुअल में नहीं बोलते, हम रियल में बोलते है या नहीं। तो यहाँ पे आंसर है और दोनों के दोनों सेम है। कंडीशन तीसरी, दैट इज जब हमारा दिया हुआ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो आंसर है वो आंसर हमारा आ गया पॉजिटिव। अब कौन सा आ गया? पॉजिटिव। मतलब जो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ गई। जीरो से बड़ी है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 लाइक दिस। अब इस केस में आ रहे हैं हम थर्ड केस में। ये थी हमारी फर्स्ट केस, ये थी हमारी सेकंड केस, और ये अब हमारी थर्ड केस। अब ये तीसरे केस में अगर आंसर आ गया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि गिवन quadratic equation have two real roots, two real roots, that is here roots of the quadratic equation are exist। यहाँ पे भी आंसर पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या है कंडीशन, बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट है भाई दोनों के दोनों। तो मैंने इसको ऐसा अंडरलाइन किया मस्त। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है वो अगर जीरो से बड़ी है तो उस समय हम दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों के दोनों आंसर जो है वो अलग अलग रहेंगे। मान लो ये इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, उस डिस्क्रिमिनेंट की शादी ही नहीं हुई। तो शादी नहीं हुई तो इससे बच के पॉसिबल ही नहीं, उसके बच्चे पॉसिबल नहीं। अगर हो गई तो एक्सेप्शनल केस माना जाएगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट इस केस में देखा जाए तो उसकी शादी नहीं हुई, तो उसके बच्चे ही नहीं हुए। यहाँ पे उसकी शादी हो गई और
उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दो बच्चे हो गए और दोनों के दोनों कैसे जुड़वा है। कब? लेकिन अगर वो इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है तो दोनों दो बच्चे हो गए और दोनों के दोनों जुड़वा है। इधर भी शादी हो गई, इधर भी शादी हो गई, इधर भी शादी हो गई, इधर शादी हो गई है और दोनों के दोनों बच्चे कैसे है? जुड़वा नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग है दोनों के दोनों बच्चे, अलग अलग मतलब एक लड़का एक लड़की हो सकती है या और अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों सेम हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इस दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड का यूज करके एग्जांपल को एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं अगले एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे इन दोनों केसेस में, इस केस सेकंड में और केस थर्ड में हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, तो वो आंसर कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। दैट इज जो वैल्यू ऑफ एक्स है उस वैल्यू ऑफ एक्स को हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। दैट इज इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्या है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला? वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज माइनस बी? माइनस बी, बी मतलब कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पे जो x के साथ में आपका नंबर है वो है आपका b। देन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आपने फाइंड किया है वो। तो उस बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहाँ पे रखना है अंडर रूट में, और लास्ट में 2a, 2a मतलब यहाँ पे जो a है वो है आपकी एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे दो आंसर रहेंगे, कब रहेंगे? तो दो आंसर के लिए हमें सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो जैसे कि हमारा फार्मूला बनेगा, पहला फार्मूला बनेगा हमारा, अगर हमें दो आंसर चाहिए तो x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे प्लस माइनस है तो मैं एक बार लेता हूँ, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया प्लस के लिए, और माइनस के लिए उसे तरह से x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन